दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन है। जैसा कि आपको पता भी है कि इस चैनल से शानदार प्रश्नों का संकलन मिलता भी है। हाँ, कुछ निजी व्यस्तता के कारण इस बीच में लंबा गैप हो गया है प्रैक्टिस सेट डालने का या फिर और भी आपको कुछ कंटेंट देने का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला प्रश्न है, पेंसिल स्केच किस विधा की रचना है? आपको विधा बताना है। पेंसिल स्केच किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या नाटक है, या रेखाचित्र है, या फिर कहानी है? तो आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। इसमें आप अपना उत्तर लिख करके रखे रहिए। फिर जैसे आपको उत्तर यहाँ से बताया जाता है, मिलान कर लीजिए और फिर लास्ट में बताइए कि आपका कितना उत्तर इसमें से सही हुआ है। ठीक है ना? चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कहानी। ये कहानी विधा की रचना है। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आंसू किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है, बेचन शर्मा उग्र की है, या फिर चंडी प्रसाद हृदय की है? किसका है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि थोड़ा सा अगर आपका ध्यान भ्रमित हुआ तो दिक्कत हो सकता है। जिसे आंसू कहानी पूछा है, तो यह आपका चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है, न कि आंसू रचना पूछा है, यानी कि काव्य नहीं पूछ रहा है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद को हम पहले डाल दिए हैं। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जैसे आंसू, तुरंत दिमाग में आएगा जयशंकर प्रसाद, आगे नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या है, तो इसको भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3। त्रिशंकु किसका निबंध है? मन्नू भंडारी का, या रामविलास शर्मा का, या भागीरथ मिश्र का, या फिर अज्ञेय का? अब देखिए, त्रिशंकु भी, जैसे त्रिशंकु नाम आता है आप सीधे ध्यान जाएगा मन्नू भंडारी का, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहानी नहीं है बल्कि निबंध है। तो वो क्या हो जाएगा? गे का हो जाएगा। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो पूरा जल्दबाजी में न पढ़ें, आप पूरा पढ़ करके, मैं ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए आपको दे रहा हूं कि जल्दबाजी थोड़ा सा भी अगर आप किए तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कितने बजे हैं यह किसका निबंध संग्रह है? कितने बजे हैं यह किसका निबंध संग्रह है? विवेकी राय का, रामदरस मिश्र का, या श्री राम परिहार का, या फिर विजय देवस्नातक का? किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, रामदरस मिश्र का है ये। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ, यह किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6। तुलसीदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? तुलसीदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, या डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ला का, या फिर डॉक्टर कृष्णलाल का? तो तुलसीदास जैसे नाम आता है वैसे आप सीधे रचना पर जाते हैं और सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम दिया है और तुरंत ऐसा गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये आलोचनात्मक कृत पूछ रहा है तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का ही होगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7। परिधि पर स्त्री की आलोचनात्मक कृत किसकी है? परिधि पर स्त्री ये किसकी आलोचनात्मक कृत है? आपको ये बताना है। अनामिका का है, या मृणाल पांडे का है, या फिर दिव्या जैन का है, या फिर क्षमा शर्मा का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मृणाल पांडे। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तब्दील निगाहें किसकी कृति है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है ना? तो तब्दील निगाहें किसकी कृति है? मैत्री पुष्पा की है, या नासिरा शर्मा की है, या रमणिका गुप्ता की है, या फिर गीताश्री की है? ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, मैत्री पुष्पा की है, और यह 2012 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना? इसके पहले जो आप प्रश्न पढ़े हैं
तुलसीदास किसकी कृति है? यह माता प्रसाद गुप्त का है। अगर ये सन पूछता है तो आप 1940 बताएंगे, ठीक है ना? क्या बताएंगे? 1940। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 9। बसंत से पतझड़ तक यह किसकी आत्मकथा है? विष्णु प्रभाकर का है, या स्वदेश दीपक का है, या अशोक वाजपेयी का है, या फिर रविंद्रनाथ त्यागी का है? ये किसका है? बसंत से पतझड़ तक, ठीक है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, रविंद्रनाथ ये त्यागी का है, ठीक है ना? और इसके प्रकाशन वर्ष की बात अगर किया जाए तो यह 2005 में ये प्रकाशित हुआ था। अगर कभी प्रकाशन वर्ष पूछ दे कि बसंत से पतझड़ तक ये इसका प्रकाशन वर्ष इस आत्मकथा का क्या है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिए, ये 2005 का है, ठीक है? प्रश्न नंबर 10। शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? विधा पूछा जा रहा है। शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है, या रिपोर्टाज है, या फिर जीवनी है, या फिर आत्मकथा है? ये क्या है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह जीवनी है, ठीक है ना? यह जीवनी जो है ये राजकमल राय द्वारा लिखा गया है। और किसके ऊपर लिखा गया है? अज्ञेय के ऊपर। मतलब ये अज्ञेय की जीवनी है, और जिसके लेखक जो है राजकमल राय हैं, जो 1986 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष भी आप नोट कर लीजिए अलग से, 1986 में प्रकाशित हुआ था। और ये पूछे यह किसकी जीवनी है, तो अज्ञेय की जीवनी है। अगर ये पूछे कि इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे राजकमल राय। क्लियर? चलिए, देखिए 10 ही प्रश्न है, लेकिन आपको लग रहा होगा 10 प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं, इसी तरह का शानदार वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 11। लिबर्टी के देश में किसका यात्रा वृत्त है? लिबर्टी के देश में ये किसका यात्रा वृत्त है? आपको ये बताना है। सतीश आलोक का, वल्लभ डोभाल का, या मंगलेश डबरवाल का, या हिमांशु जोशी का? ये किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए, सतीश आलोक का। ये किसका है? सतीश आलोक का है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात अगर किया जाए तो 1997 का। इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। अगर प्रकाशन वर्ष अगर आपको नोट करना है तो 1997 आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए 12 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। घर का जोगी जोगड़ा किसका संस्मरण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। घर का जोगी जोगड़ा अजित कुमार का है, या काशीनाथ सिंह का है, या गिरिराज किशोर का है, या फिर प्रकाशवती पाल का है? किसका है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, काशीनाथ सिंह का है, ठीक है ना? आइए, तो अगर इसकी बात किया जाए प्रकाशन वर्ष की, तो प्रकाशन वर्ष आप चाहे तो नोट कर लीजिए अलग से। ये 2006, इसका प्रकाशन क्या है? 2006 का है। काशीनाथ सिंह इसके लेखक है इस संस्मरण के, और प्रकाशन वर्ष 2006 है। चलिए, प्रश्न नंबर 13। गंगा स्नान करने चलोगे यह किस विधा की रचना है? आपको विधा बताना है कि गंगा स्नान करने चलोगे। तो आपका पहला है ए यानी कि संस्मरण है, या बी यात्रा वृत्त है, या सी डायरी है, या फिर डी गद्य काव्य है? इस विधा की रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यह संस्मरण है। यह संस्मरण है। गंगा स्नान करने चलोगे, यह क्या है? संस्मरण है, ठीक है ना? और बात किया जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, और 2012 में प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशन वर्ष भी आप नोट कर लीजिए 2012। और यह किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है, ठीक है ना? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। पश्यंती नामक पत्रिका के 1997 में कौन संपादक रहे? 1997 में पश्यंती नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे, आपको ये बताना है। धर्मवीर भारती हैं, या डॉक्टर तुलसी राम है, या जयप्रकाश करदम है, या फिर रमणिका गुप्ता? ये कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जयप्रकाश करदम है, ठीक है ना? सन आप याद रखिए, नहीं तो पश्यंती का प्रकाशन तो संपादक तो कई लोग रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सावधानी होगा तो गड़बड़ हो सकता है।
प्रश्न नंबर 15, खामोश पानी किस उपन्यास पर आधारित फिल्म है? खामोश पानी किस उपन्यास पर आधारित फिल्म है? यही सच है, या झूठा सच, या जिंदगीनामा, या उसने कहा था? यह किस उपन्यास पर आधारित फिल्म है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, झूठा सच। ये झूठा सच जो है यह खामोश पानी इस उपन्यास पर आधारित है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर आपको शब्द के भेद बताने हैं। 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, या फिर 7 भेद। कितने भेद होते हैं? तो आराम से सोचिए और इसका उत्तर आराम से नोट करके लिख करके रखिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 4 भेद होते हैं। ठीक है ना? उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 17, पाली भाषा में कितने कारक होते हैं? पाली भाषा में कुल कितने कारक होते हैं? आपको ये बताना है। 6 कारक, 7 कारक, 8 कारक, या फिर 5 कारक? कुल कितने कारक होते हैं पाली भाषा में, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, 6 कारक होते हैं पाली भाषा में। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 18 में देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यह पूछा जाता है प्रश्न, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, या 12 मंडल, या 13 मंडल, या फिर 15 मंडल? कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। प्रश्न नंबर 19, टोने टोटके का संकलन किस वेद में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोने टोटके का संकलन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है, या फिर सामवेद में मिलता है, या फिर यजुर्वेद में मिलता है? किसमें मिलता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, अथर्ववेद में मिलता है टोने टोटके का संकलन। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 20, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अवहट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बड़ रत्नाकर में मिलता है, या राउरवेल में मिलता है, या प्राकृत पैंगलम में मिलता है, या फिर पदावली में मिलता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बड़ रत्नाकर में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न का संकलन यहां से मिला, और निसंदेह यह प्रश्न आपको अच्छा जरूर लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिए। और फिर हम लोग इसी तरह का वीडियो लेकर के आएंगे, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।